बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमए फाउंडेशन स्कूल में खुश आमदीद। यह आप लोगों की तीसरी जमात की उर्दू की किताब है। आज हम इसका सबक पढ़ेंगे, मेरे खिलौने प्यारे खिलौने। चलिए सब मेरे साथ साथ रीडिंग करें। खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियाँ खरीद ले, और गाजी की नज़र सिर्फ गाड़ियों पर थी। कोई बोलने वाली गुड़िया, कोई सारन बजाने वाली गाड़ी, कुछ चीज़ें रिमोट से चलती थी, कुछ चाबी से। अब्बू ने हंसकर देखा और जल्दी से पसंद करने के लिए कहा। बहुत मुश्किल से फातिमा ने एक गुड़िया और गाजी ने एक गाड़ी खरीदी। दादी जान देखें, उन्होंने खड़ा कर अपने खिलौने दादी जान को दिखाए। दादी जान मुस्कुराईं और उन्हें अपने कमरे में ले गईं। दोनों बच्चों ने हैरानी से देख रहे थे। उन्होंने अलमारी खोलकर एक डिब्बा निकाला। ये क्या है? फातिमा ने दिलचस्पी से देखते हुए पूछा। दादी ने कहा, इसे खोलो। फातिमा ने खोला। ये क्या? इसमें एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक तरफ माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन रखी थी। दोनों अपने खिलौने भूलकर इन चीज़ों को निकालकर देखने लगे। कपड़े की गुड़िया के बाल काले धागों के थे और उसने सितारों और सुनहरी धागों से बने हार बुंदे और चूड़ियाँ भी पहनी हुई थी। एक तरफ उसके छोटे कपड़े भी रखे थे ताकि बदले जा सकें। दादी जान, ये खिलौने कहाँ से आए? बेटा, ये मेरी अम्मी ने मुझे बनाकर दिए थे, वो मैंने अभी तक संभाल कर रखे हुए हैं। दादा जान भी कमरे में आ गए थे। बच्चे उन्हें अपने और दादी जान के खिलौने दिखाने लगे। देखें दादा जान, दादी जान भी खिलौनों से खेलती थी, गाजी ने हंसते हुए दादा जान से कहा। दादा जान मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बिठा लिया। तुम्हें पता है कि सिर्फ दादी जान नहीं बल्कि हम सब से बहुत पहले यानी हज़ारों साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे। गाजी ने हैरानी से पूछा। लेकिन दादा जान, आपको कैसे पता चला? दादा जान उठे और उन्होंने एक किताब उठाई। ये देखो, इस किताब में उन खिलौनों की तस्वीरें हैं जो ज़मीन से खुदाई में और बहुत सी चीज़ों के साथ मिले हैं। दरिया सिंध के पास से मिलने वाली हज़ारों साल पुरानी चीज़ों में भी ये शामिल हैं। इसी तरह मिस्र और यूनान की पुरानी चीज़ों में से भी बहुत से खिलौने निकले। ये खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे, जिनमें गुड़ियाँ, जानवरों की शक्ल के छोटे छोटे खिलौने, बैलगाड़ियाँ और लोगों के काम करने के औजार भी थे। मिस्र में तो ऐसी गुड़ियाँ बनती थी जिनके हाथ पांव हरकत कर सकते थे। जैसे जैसे तरक्की होती गई, खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीज़ों से बनने लगे। और ये तो तुम्हें पता ही है कि खिलौनों से न सिर्फ बच्चे ही नहीं खेलते बल्कि बड़ों को भी इनमें दिलचस्पी होती है। इसी तरह बहुत से जानवर भी खिलौनों से खेलते हैं। जी, मैंने बिल्ली को देखा है कि वो किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती है और उससे खेलने लगती है, गाजी ने कहा। हाँ, साथ वालों का कुत्ता तो कल लकड़ी के एक टुकड़े को हवा में उछाल उछाल कर खेल रहा था, फातिमा बोली। जी हाँ, कुछ खिलौनों से बैठकर खेला जाता है, जैसे गुड़िया और खिलौनों के साथ घर घर खेलना, और कुछ के लिए दौड़ भाग ज़रूरी है, मसलन गेंद से खेलना, लट्टू चलाना, रस्सी कूदना वगैरह, दादा जान ने कहा। फिर दादा जान, खेलना बुरी बात तो नहीं, लेकिन ज़्यादा खेलने पर डांट क्यों पड़ती है? बेटा, ज़्यादा खेलने पर पड़ती है ना। हर काम वक्त पर हो तो डांट नहीं पड़ेगी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है, दादी जान ने समझाया। दोनों सर हिलाते हुए अपने खिलौने लेकर लाउंज में चले गए, जहाँ से गुड़िया के बोलने और गाड़ी के चलने की आवाज़ें आने लगी। दादी जान ने मुस्कुराते हुए अपना खिलौनों का डिब्बा बंद कर दिया। खिलौने हर दौर में बच्चों की तफरीह का ज़रिया होते हैं और हर बच्चा ही खिलौनों के साथ खेलता है। बच्चियाँ शुरू से ही गुड़ियों के साथ खेलना पसंद करती हैं, जबकि लड़कों की दिलचस्पी गाड़ियों और जहाज़ वगैरह में होती है। इसी तरह जब फातिमा और गाजी अपने अब्बू के साथ खिलौनों की दुकान पर गए तो फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़िया खरीद लें और गाजी गाड़ियाँ लेना चाह रहा था। फिर उनके अब्बू ने दोनों को उनकी पसंद के खिलौने लेकर दिए। उनकी दादी जान ने उनको अपने खिलौने दिखाए जो कि दादी की अम्मी ने उनके लिए बनाए थे, जिनमें कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी और माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन थी। वो दोनों ये खिलौने देखकर बहुत खुश हुए। फिर उनकी दादा जान ने उनको पुराने ज़माने के खिलौनों के बारे में भी बताया कि पुराने ज़माने में खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनाए जाते थे। दादा जान ने उनको ये भी समझाया कि हर काम वक्त पर होना चाहिए, खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। उम्मीद है बच्चों आपको सबक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं मश्क की तरफ। मारूजी सवालात है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरें और खाली जगह में लिखें। खिलौने की दुकान से फातिमा ने एक डिश खरीदी, चिड़िया, गुड़िया, बोतल या कॉपी। कपड़े की गुड़िया के बाल काले डेश के थे, धागों, सितारों, कागज़ या कपड़ों। 1.5 साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे,
कुछ, सैकड़ों, हज़ारों, बहुत। खिलौनों से सिर्फ बच्चे नहीं खेलते बल्कि देश को भी इनमें दिलचस्पी होती है, दरख्तों, पौधों, बड़ों या पत्थरों। खेल के वक्त देश और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। काम, खेल, आराम, सोना। सवालों के जवाब कॉपी में लिखने हैं। सवाल नंबर 1, खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था। नंबर 2, दादीजान के डिब्बे में क्या क्या था, उन्हें किसने बनाया था। बच्चों ने खिलौनों से कब खेलना शुरू किया। पहले ज़माने में खिलौने किन चीज़ों से बनते थे, अब खिलौने किन चीज़ों से बनते हैं। आपको कैसे खिलौने पसंद है, क्या आप कोई खिलौना खुद बना लेते हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपने कॉपी में लिखने हैं। जुमले बनाने हैं। गेंद, खिलौने, दौड़ भाग, डांट, पता, तस्वीरें। कवायद हैं। ज़माना माजी, ज़माना हाल, ज़माना मुस्तक़बिल। वो काम जो कर लिया गया हो फ़ेले माजी कहलाता है। मसलन मैंने स्कूल का काम कर लिया। वो काम जो किया जा रहा हो फ़ेले हाल कहलाता है। मसलन मैं स्कूल का काम कर रहा हूँ। वो काम जो अभी हुआ ना हो फ़ेले मुस्तक़बिल कहलाता है। मसलन मैं स्कूल का काम करूँगा। दिए गए जुमलों में ज़माना पहचान कर खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखें। मिसाल, दादाजान किताब पढ़ेंगे। फ़ेले माजी है, फ़ेले हाल है या फ़ेले मुस्तक़बिल है। पढ़ेंगे यानी अभी उन्होंने पढ़ी नहीं है, तो यह हो गया फ़ेले मुस्तक़बिल। नंबर 2 है, गाजी गाड़ी ख़रीद रहा है। वो अभी ख़रीद रहा है यानी ये हाल की बात है, तो ये हो जाएगा फ़ेले हाल। बिल्ली किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती थी। ये बात गुजर चुकी है, बिल्ली ने खिलौना बना लिया था यानी बिल्ली किसी भी चीज़ को खिलौना बना लेती थी, तो ये पुरानी बात है, तो इसलिए ये फ़ेले माजी कहलाएगा। नंबर 4 है, फातिमा अपने खिलौने संभाल कर रखती है। फातिमा अपने खिलौने संभाल कर रखती है, तो ये फ़ेले हाल होगा। गाजी माचिस की डिब्बियों से ट्रेन बनाएगा। अभी उसने ट्रेन बनाई नहीं है, वो बनाएगा, तो ये फ़ेले मुस्तक़बिल होता है। दिए गए जुमलों को ज़माना माजी, ज़माना हाल और ज़माना मुस्तक़बिल में तब्दील कीजिए। माजी, हाल और मुस्तक़बिल। अब आप जानते हैं कि माजी में वो काम होता है जो हम कर चुके होते हैं, हाल वो है जो अभी हम कर रहे होते हैं, मुस्तक़बिल वो है जो हम करेंगे। तो इसी तरह आपको एक जुमला दिया गया है और आपने 2 जुमले खुद बनाने हैं। जैसे नंबर 1 में है, वो गेंद से खेल रहा है। हाल का जुमला है, वो गेंद से खेल रहा है, तो इसका माजी होगा वो गेंद से खेल रहा था और इसका मुस्तक़बिल होगा वो गेंद से खेलेगा। दूसरे नंबर पे है, तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करने गए थे। अब आपने इसका हाल बनाना है। तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में आ जाएगा तीसरी जमात के बच्चे चिड़ियाघर की सैर करेंगे। इसी तरह तीसरे नंबर पे है, मैं नई साइकिल ख़रीद लूँगा। ये मुस्तक़बिल का जुमला है। अब आपने इसका माजी और हाल बनाना है। माजी में बनेगा मैंने नई साइकिल ख़रीदी थी और हाल में आ जाएगा मैं नई साइकिल ख़रीद रहा हूँ। अब चौथे नंबर पे है, माली पौधों को पानी दे रहा है। ये हाल का जुमला है। इसका माजी बनेगा माली पौधों को पानी दे रहा था और मुस्तक़बिल होगा माली पौधों को पानी देगा। अब है 5वां, माजी का जुमला है, हमने अपना काम ख़त्म कर लिया। इसका हाल बनेगा हम अपना काम ख़त्म कर रहे हैं और मुस्तक़बिल में आ जाएगा हम अपना काम ख़त्म करेंगे। तीसरे नंबर पे, अब्बू बाज़ार जाएंगे। ये मुस्तक़बिल का जुमला है। इसका माजी का जुमला बनेगा अब्बू बाज़ार गए थे और हाल का बनेगा अब्बू बाज़ार जा रहे हैं। अब हम नज़म पढ़ेंगे। बिल्लो का बस्ता। छोटी सी बिल्लो छोटा सा बस्ता, ठूंसा है जिसमें कागज़ का दस्ता। लकड़ी का घोड़ा, रुई का भालू, चूरन की शीशी, आलू का चालू। बिल्लो का बस्ता, जिनकी पटारी, जब इसको देखो पहले से भारी। लट्टू भी इसमें, रस्सी भी इसमें, डंडा भी इसमें, गिल्ली भी इसमें। ए प्यारी बिल्लो ये तो बताओ, क्या काम करने स्कूल जाओ। उर्दू न जानो, इंग्लिश न जानो, कहती हो खुद को बिल्किस बानो। उम्र की इतनी कच्ची नहीं हो, 6 साल की हो बच्ची नहीं हो। बाहर निकालो लकड़ी का घोड़ा, ये लट्टू रस्सी ये गिल्ली डंडा। गुड़िया के जूते जंपर चराबें, बस्ते में रखो अपनी किताबें। मुँह न बनाओ स्कूल जाओ, ए प्यारी बिल्लो ए प्यारी बिल्लो। बिल्लो एक खिलंदड़ी बच्ची है और उसे खेल कूद का बहुत शौक़ है, इसलिए उसके बस्ते में उसके सारे खिलौने यानी लकड़ी का घोड़ा, रुई का भालू, गिल्ली डंडा, लट्टू वगैरह रखे होते थे। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें, अपने कपड़े मोजे भी उसके बस्ते से मिलती थीं। तो शायर ने बिल्लो को बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि तुम्हें उर्दू और इंग्लिश तो आती नहीं है, चलो अपने बस्ते से सारा सामान निकालो और उसमें अपनी किताबें रखो और स्कूल जाओ, क्योंकि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। तो प्यारे बच्चों, आप सब तो यकीनन अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि छुट्टियों के बावजूद आप लोग अपने स्कूल का काम वक्त पर करते हैं और याद भी करते होंगे।
आप भी अपने काम का एक वक्त मुकर्रर कर दें, खेल के वक्त खेल और काम के वक्त काम, तो हमेशा कामयाब रहेंगे। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। नए अल्फाज के मायने हैं कागज़ का दस्ता, बहुत से कागज़ों का मजमुआ, जम्पर, कुर्ता, ढीली डाली कमीज़, जुराबें, मोज़े, पटारी, ढक्कन वाली टोकरी, उम्र की कच्ची, नासमझ, कम उम्र, मुंह बनाना, नाराज़ होना, मुंह बिगाड़ना। सवालों के जवाब कॉपी में लिखने हैं। बिल्लो कैसी बच्ची है, खिलंदड़ी या पढ़ने की शौकीन? आपके ख्याल ये नज़म किसकी ज़बानी है, अम्मी की, अब्बू की या किसी और की? बिल्लो कितने साल की है? जिस शहर में बिल्लो की उम्र का जिक्र है वो शहर लिखें। बिल्लो का असल नाम क्या है? जिस शहर में उसका जिक्र है वो शहर लिखें। बिल्लो के बस्ते में कौन कौन से खिलौने थे, उनके नाम लिखें। बिल्लो के बस्ते की मिसाल शायर ने क्या दी है? वाहिद की जमा बनाकर जुमले दोबारा लिखने हैं। बिल्लो के बस्ते में गुड़िया का जूता है, तो जूता की जमा होगी जूते। बिल्लो के बस्ते में गुड़िया के जूते हैं। मेरी जुराब कहाँ गई, मेरी जुराबें कहाँ गईं? मुझे किताब पढ़ने का शौक़ है, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है। वो घोड़ा सफ़ेद है, वो घोड़े सफ़ेद हैं। ये बहुत भारी डंडा है, ये बहुत भारी डंडे हैं। एराब बदलने से मानी भी तब्दील हो जाते हैं। मसलन बुल्ला बल्ला, पेश लगाने से बुल्ला बन जाएगा और ज़बर लगाने से बल्ला बन जाएगा। ऐसे मज़ीद अल्फाज पढ़ें और कम से कम 3 जोड़े अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दम दुम, खिल खुल, तिल तल, किस कस। एराब यानी ज़ेर, ज़बर और पेश आवाज़ों को मुख्तसर करते हैं। मसलन ज़ेर दीन दिन, भीड़ भिड़। ज़बर वाले अल्फाज धाम दम, ताल तल, पेश बोला बुला, खोल खुल। अब लफ्ज़ बनाइए। ज़ेर वाले खेल खिल, ज़बर है चाल चल, पेश है घोल घुल। गिनती लिखिए और याद कीजिए 21, 22, 23, 24, 25। अब आते हैं हम अपने असाइनमेंट की तरफ। यह आपका हफ्तावार उर्दू का असाइनमेंट है। इसको हमने 6 हिस्सों में तकसीम किया है और आपने इसको 6 दिन में मुकम्मल करना है। पहले दिन का काम है किताब के सफ़र नंबर 56 से सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौने की रीडिंग करनी है और कॉपी में टाइटल पेज बनाना है। दूसरे दिन का काम है सफ़र नंबर 59 से दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह में लिखें, कॉपी में करने हैं। तीसरे दिन का काम है सवालों के जवाब देने हैं। नंबर 1 खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था। नंबर 2 दादी जान के डिब्बे में क्या क्या था। नंबर 3 पहले ज़माने में खिलौने किन चीज़ों से बनते थे और अब खिलौने किन चीज़ों से बनते हैं। जुमले बनाने हैं गेंद, खिलौने, डांड, गुड़िया, तस्वीरें। किताब के सफ़ा नंबर 67 से नज़म बिल्लो का बस्ता की रीडिंग करनी है, कॉपी में टाइटल पेज बनाना है और सफ़ा नंबर 68 से नए अल्फाज के मायने कॉपी में लिखने हैं। छठे दिन का काम है ग्रामर की कॉपी में करना है, मुज़ाकर की मोनस लिखनी है और हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। अब आते हैं पहले दिन के काम की तरफ। किताब के सफ़ा नंबर 56 से सबक मेरे खिलौने प्यारे खिलौने की रीडिंग करें और कॉपी में टाइटल पेज बनाएं ऐसे। दूसरे दिन का काम है सफ़ा नंबर 59 से दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह में लिखें, कॉपी में करें। दुरुस्त जवाब चुनकर खाली जगह में लिखनी है। खिलौने की दुकान से फातिमा ने एक डिश खरीदी, चिड़िया, गुड़िया, बोतल या कॉपी। गुड़िया। नंबर 2 है कपड़े की गुड़िया के बाल काले डेश के थे, धागों, सितारों, कागज़ या कपड़ों के धागों के थे। नंबर 3 है 1.5 साल पहले भी बच्चे खिलौनों से खेलते थे, कुछ सैकड़ों, हज़ारों या बहुत हज़ारों। नंबर 4 है खिलौनों से सिर्फ बच्चे नहीं खेलते बल्कि देश को भी इनमें दिलचस्पी होती है, दरख्तों, पौधों, बड़ों या पत्थरों को तो बड़ों को। नंबर 5 में खेल के वक्त देश और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है, काम, खेल, आराम या सोना तो खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करना ज़रूरी है। तीसरे दिन का काम है सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1 है खिलौनों की दुकान में जाकर फातिमा का दिल क्या चाह रहा था। फातिमा का दिल चाह रहा था कि सारी गुड़ियाँ खरीद ले। सवाल नंबर 2 है दादी जान के डिब्बे में क्या क्या था। एक कपड़े की गुड़िया, गुड्डा, कागज़ की परी, कपड़े का झुनझुना और एक माचिस की डिब्बियों से बनी ट्रेन थी। पहले ज़माने में खिलौने किन चीज़ों से बनते थे। जवाब है पहले ज़माने में खिलौने पत्थर, लकड़ी और घास फूस से बनते थे। सवाल नंबर 4 है अब खिलौने किन चीज़ों से बनते हैं। जवाब है अब खिलौने कपड़े, प्लास्टिक और कुछ और चीज़ों से बनते हैं। चौथे दिन का काम है जुमले बनाएं, गेंद, खिलौने, डांड, गुड़िया, तस्वीरें। गेंद अहमद गेंद से खेलता है। खिलौने मुझे खिलौने बहुत पसंद हैं।
डांट, अली को शरारत करने पर डांट पड़ी। गुड़िया, फातिमा को गुड़िया बहुत पसंद है। तस्वीरें, मुझे तस्वीरें बनाने का शौक़ है। 5वें दिन का काम है किताब के सफ़ा नंबर 67 से नज़म बिल्लो का बस्ता की रीडिंग करें, कॉपी में टाइटल पेज बनाएं और सफ़ा नंबर 68 से नए अल्फाज के मायने कॉपी में लिखें। ऐसे आप लोगों ने टाइटल पेज बनाना है और फिर अल्फाज मायने लिखने हैं। कागज़ का दस्ता, बहुत से कागज़ों का मजमुआ। नंबर 2 है जम्पर, कुर्ता या ढीली ढाली कमीज़। नंबर 3 है जुराबें, मोज़े। नंबर 4 है पटारी, ढक्कन वाली टोकरी। नंबर 5 है उम्र की कच्ची, नासमझ या कम उम्र। नंबर 6 है मुंह बनाना, नाराज़ होना या मुंह बिगाड़ना। 6वें दिन का काम है ग्रामर। ग्रामर की कॉपी में करना है, मुज़क्कर मुअन्नस लिखने हैं और हम आबाद अल्फाज लिखने हैं। मुज़क्कर मुअन्नस है दादा, दादी, लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, बादशाह, मलका, फ़कीर, फ़कीरनी, बंदर, बंदरिया, भाई, बहन, वालिद, वालदा, ग़ुलाम, कनीज़, मोर, मोरनी। हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं। जाओ, आओ, खाओ, लाओ। बानो, मानो, जानो, नानो। भारी, जारी, सारी, हारी। आखिर में आप लोगों ने अपना इंडेक्स कंप्लीट कर लेना है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को सारा सबक और पूरा असाइनमेंट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने इसे साफ़ सुथरा अच्छी राइटिंग में करके अपने टाइम पर जमा करवाना है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।